नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिंगली वेंकैया जी की। पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के भटला पेनुमारू गांव में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। बचपन से ही वेंकैया जी के मन में देशभक्ति की भावना थी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास चले गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिंगली वेंकैया जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने भूगोल, कृषि विज्ञान और उद्यानिकी की पढ़ाई की। उनकी शिक्षा का उद्देश्य देश की सेवा करना था। विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न देशों के ध्वजों का अध्ययन किया, जो आगे चलकर भारतीय ध्वज के निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ। पिंगली वेंकैया जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। वे महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित थे और उनके साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में वेंकैया जी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा प्रस्तुत की। उनकी ध्वज में 3 रंग थे, केसरिया, सफेद और हरा, जिनमें सफेद रंग के बीच में एक चरखा भी था। इन रंगों का अर्थ था केसरिया साहस और बलिदान के लिए, सफेद शांति और सच्चाई के लिए और हरा विश्वास और शौर्य के लिए। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने पिंगली वेंकैया जी के ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। इसमें बीच में अशोक चक्र जोड़ा गया, जो भारत के संविधान का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया जी का योगदान भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय है। उन्होंने न केवल भारतीय ध्वज की रूपरेखा तैयार की, बल्कि देशभक्ति और सेवा की मिसाल भी पेश की। उनके सम्मान में उनके जन्म स्थान पर एक स्मारक और संग्रहालय भी बनाया गया है। तो दोस्तों, यह थी कहानी पिंगली वेंकैया जी की, जिन्होंने हमारे तिरंगे को बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किसके बारे में सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।